वेलकम टू द सूरज बोर्ड एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n यानी 6 की पावर n 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी कोई संख्या है 6 की पावर n, ठीक है। 6 की पावर n क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता है 6 की पावर 1, क्योंकि n क्या है? देखो, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी n क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, ऐसे ही आगे कितना भी ले जाओ, 6 की पावर 100 लेके चलते हैं। 6 की पावर 1 क्या होता है? 6 होता है। 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, जीरो पे समाप्त हो रहा है अंक। 6 की पावर n, जहाँ पे n हमने प्राकृत संख्या रख दिया, जीरो पे समाप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। ये 6 है ना, तो लास्ट में देखो इसका क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो लास्ट में क्या है? 6 ही तो है, यानी अंत में। इसके लास्ट ये क्या है? 36 है। 6 का पावर 2 36। देखो अंतिम अंक क्या है? 6 है ना, यानी 6 पे समाप्त हो रहा है, जीरो पे समाप्त थोड़ी हो रहा है। तो हमें इसी को करके दिखाना है, सॉल्व। देखो कैसे करेंगे इसको। तो अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह हमेशा 2 और 5 से विभाजित होगी। जैसे 10 0 पे समाप्त हो रही है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही 20 2 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। 100 2 से विभाजित हो जाएगा 50 बार में, 5 से विभाजित हो जाएगा 20 बार में। तो जो संख्या 0 पे समाप्त होती है वह हमेशा 2 और 5 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है? 2 और 5 उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसे 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 बचे 10, 5 एकम 5। 20 का करेंगे तो 2 10 हो जाएगा, फिर 2 5 हो जाएगा, फिर 5 1, ठीक है। देखो 2 और 5 आ रहा है ना, 2 और 5 आ रहा है ना। ऐसे ही 100 का करेंगे तो इसमें भी 2 और 5 आएगा अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड में भी 2 और 5 आएगा ही, क्योंकि ये 10 क्या है? 2 और 5 को मिलाएंगे तभी तो 10 होगा, यानी गुना करेंगे। तो इन दोनों से मिलकर ही ये बना है ना, यानी इससे तो कटेगा ही, इससे भी कटेगा। ऐसे ही 20 2 2 ना 4 बचे 20, तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो समझ गए। अब क्या दिया है हमें? 6 की पावर n दिया है, 6 की पावर n। तो 6 की पावर n का भाज्य गुणनखंड कर दो। तो 6 का कर देंगे 2 दिया 6, पावर n की n ही रहने दो। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 3 4 5, जैसे इधर लिख के दिखाया। तो देखो 6 में अभाज्य गुणनखंड में 5 है और 2 है, 2 है लेकिन 5 नहीं है ना। 5 होना चाहिए था ना, जैसे इन सब में 5 है, लास्ट में 0 आने के लिए 5 होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ समझो अच्छे से। जैसे यहाँ लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर n क्या है? प्राकृत संख्या है, तो कोई सा भी एक प्राकृत संख्या लिख दो। 3 लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो क्या होगा ये? 2 इंटू 3 एक बार, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, ठीक है। एक बार, 2 बार, 3 बार, ये तो होता है घात पावर। इसे 3 बार लिख देंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो देखो 5 आया कभी? कहीं पे भी 5 आया? नहीं आया ना। तो कितना भी लिख दो अभाज्य वो प्राकृत संख्या, यहाँ पे 10 लिख दो, 20 लिख दो, 100 लिख दो, 5 आएगा कभी भी? नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि नीचे ही 5 नहीं है। समझ में आया आप?
तो यहाँ हिंदी लिख देना, क्योंकि 5 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए सिक्स की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। समझ गए? तो 5वां क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे संख्या लिख देना, सही रहेगा। 5 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड नहीं है।